नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। घाटशिला में पीएम बोले, कांग्रेस जेएमएम को विकास का क ख ग नहीं मालूम। शहजादे की भाषा नक्सलियों वाली, झारखंड के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जमशेदपुर के घाटशिला में सभा हुई, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को विकास का क ख ग भी नहीं मालूम है। झारखंड राज्य इतना अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। कांग्रेस जेएमएम राजद ने झारखंड को लूट कर अड्डा बना दिया है। प्रदेश के नाम से नोटों का पहाड़ याद आता है। हेमंत सोरेन का नाम लिए बिना कहा कि यहाँ तो लूट ऐसी है कि इन लोगों ने सेना की जमीन तक नहीं छोड़ी। सोच लीजिए चोरी की कैसी आदत लगी है। वहीं राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि शहजादे की भाषा माओवादियों जैसी है। वे उद्योग और निवेश का विरोध करते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। जेएमएम कांग्रेस ने केवल अपनी तिजोरियां भरी हैं। कांग्रेस से देश के संविधान को खतरा है। ओबीसी पिछड़ों के आरक्षण को ये छीनना चाहते हैं। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वालों से संविधान को खतरा है। इंडी गठबंधन वाले ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म कर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि लिख कर दो कि ओबीसी पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देंगे, लेकिन ये चुप्पी साधे हैं। अब तक कोई जवाब नहीं आया है। पीएम यहां भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। एनडीए कैंडिडेट और सांसद विद्युत वरण महतो के सामने जेएमएम के समीर मोहंती हैं। झारखंड में दूसरे चरण में 58 लाख वोटर करेंगे 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र चतरा, कोडरमा एवं हजारीबाग के लिए 20 मई को मतदान होना है। 3 लोकसभा मिलाकर 89,71,223 जनसंख्या है। 5वें चरण में झारखंड के कुल 58,23,721 मतदाता मतदान करेंगे। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 29,93,581 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 28,30,085 है। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 55 है, जिसमें युवा वोटर की संख्या 2,24,666 है। यानी 3 लोकसभा क्षेत्र के 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 58 लाख वोटर करेंगे। इसमें सबसे अधिक कोडरमा में 34,01,164 जनसंख्या है। इसमें से 22,358 मतदाता हैं। वहीं सबसे कम जनसंख्या 26,14,220 चतरा लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ कुल मतदाता 16,86,900 हैं। वहीं हजारीबाग में 19,35,784 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के तहत 7 जिले आते हैं, साथ ही 16 विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। चतरा लोकसभा सीट पर सबसे अधिक 22 उम्मीदवार, हजारीबाग सीट से 17 उम्मीदवार और कोडरमा से 15 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, कहा हो रही थी उपेक्षा। पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक पहले भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी। कहा जा रहा है कि जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से वह नाराज चल रहे थे। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम में उनके साथ स्थानीय संगठन के द्वारा सुनियोजित तरीके से अपमानित किया जा रहा था और उन्हें कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा था। उनके समर्थकों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा था। इसकी सूचना उन्होंने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष को दी थी। साथ ही इसकी जानकारी प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी को भी दी थी। उन्होंने लिखा है कि कोई कार्रवाई नहीं होने पर आहम मन से वह प्रदेश प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे रहे हैं। झारखंड में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं। संथाल परगना पलामू में हीटवेव से बढ़ेगी परेशानी। 20 मई को बारिश वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में अभी गर्मी से राहत मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी और तापमान बढ़ने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों का तापमान 41 डिग्री के पार जा सकता है। इन जिलों में कोडरमा, हजारीबाग और चतरा शामिल है। मौसम विभाग की ओर से संथाल परगना और पलामू में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया है। संथाल परगना के भी करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। हालांकि राज्य के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी जिलों में गर्जन के साथ बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं। रांची में बारिश के बाद 6 डिग्री तक पारा गिर चुका है। 20 मई को बोकारो, धनबाद, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों में हीटवेव की स्थिति देखी जा सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी हिस्से, जिसमें देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के अतिरिक्त पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वज्रपात भी हो सकता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। संजीव जहांगीर के डिजिटल डिवाइस के कमीशनखोरी के सबूत मिले। 4 साल के टेंडर खंगाल रही ईडी। मंत्री आलमगीर आलम इंजीनियर से पूछताछ जारी।
झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से प्रवर्तन निर्देशालय की पूछताछ जारी है। पूछताछ के क्रम में मंत्री आलमगीर आलम ने जो जानकारी ईडी को दी है और संजीव लाल जहांगीर के डिजिटल डिवाइस से जानकारी सामने आई है वो मैच कर रही है। ये जानकारियां बता रही हैं कि ग्रामीण विकास विभाग में कमीशन खोरी होती थी, इसमें मंत्री आलमगीर की भी हिस्सेदारी होती है। ये कमीशन उनके पीए संजीव लाल कमीशन फाइनल करते थे और जहांगीर के फ्लैट में कमीशन के पैसे रखे जाते थे। इस मामले में उनके संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर से सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। दरअसल शनिवार को संजीव लाल और जहांगीर रिमांड खत्म हो गई थी। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट से कहा कि संजीव और जहांगीर तथ्यों को छिपा रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को पूछताछ के लिए 3 दिन के ईडी रिमांड पर भेज दिया था। 3 लोगों ने मिलकर चुराया था बच्चा, फिर 58,000 रुपए में बेच दिया। रांची के रेलवे स्टेशन के बाहर डिवाइडर के पास से पिछले दिनों 9 माह के बच्चे शुभम कुमार की चोरी कर ली गई थी। इस मामले में बच्चे की चोरी कर उसे खरीदने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों को शनिवार को चुटिया पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जेल जाने वालों में बच्चा चोरी करने में शामिल राधा साहू, इनके पति अमित सनातन और पुत्र टिक्की उर्फ सुनील शामिल है। तीनों आरोपी मूल रूप से पुरुलिया पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वर्तमान में कटक के जोबरा में रह रहे थे। वहीं बच्चा खरीदने के आरोप में महिला नदुरत जहां और सुहाना बेगम को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ओडिशा के पूरी जिला के मादी ब्रह्मपुर के रहने वाले हैं। यह जानकारी शनिवार की शाम अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दी। 20 मई को हटिया मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम चंपई सोरेन। सीएम चंपई सोरेन सोमवार को तोपचांची में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में चंपई सोरेन गिरिडीह सीट से लोकसभा प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इस बात की जानकारी झामुमो प्रखंड सचिव नवल किशोर ने दी है। उन्होंने बताया कि मदयडीह स्थित स्टेडियम में सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद स्टेडियम से एनएच के रास्ते से होकर तोपचांची के हटिया मैदान में आएंगे, जहां वो चुनावी जनसभा में मथुरा प्रसाद महतो के पक्ष में वोट मांगेंगे। सीएम के आगमन को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सभी जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि इसको लेकर सीएम हाउस से अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेल में बंद प्रत्याशी के पक्ष में किया गया जनसंपर्क। रांची लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो पिछले 10 दिनों से न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में है। प्रत्याशी की गैर उपस्थिति में चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शनिवार को केंद्रीय महिला अध्यक्ष दमयंती मुंडा ने सोनाहातू प्रखंड की कई पंचायतों में जनसंपर्क कर देवेंद्र के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज सत्ताधारी पार्टी हमारी विचारधारा की लड़ाई से डर गई है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर चल रहे राहगीरों को हेलमेट भेंट करते हुए अपने चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप पर मतदान करने की अपील की है। झारखंड के गढ़वा में अधेड़ को निर्वस्त्र कर बाइक से 1 किलोमीटर तक घसीटा। गढ़वा जिले के खरौंदी थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगल के रास्ते पशु लेकर जा रहे एक वृद्ध के साथ अमानवीय घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने वृद्ध को निर्वस्त्र कर रस्सी से बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा है। जब मोटरसाइकिल सवार युवकों को लगा कि वृद्ध की मौत हो गई है तो उसे जंगल में छोड़ भाग गए। जब बुजुर्ग को होश आया तब उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना शुक्रवार देर शाम की है। वृद्ध को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह अपने पशुओं को लेकर अपने घर से श्री बंसीधर नगर जा रहे थे। रास्ते में चुनियाही पहाड़ी के समीप मोटरसाइकिल से युवक खरौंदी थाना क्षेत्र के अमरोरा गांव निवासी राहुल दुबे, राजेश दुबे और काशीनाथ भुइया वहां पहुंचे। रोककर गाली गलौज की, कपड़ा खोलने को बोला। मैंने डर से कपड़ा खोल दिया। उसके बाद उन लोगों ने उसके कपड़े में रखे 12,500 रुपए लूट लिए। जब वह रुपए वापस करने के लिए गिड़गिड़ाया तो उसे मोटरसाइकिल में हाथ बांधकर 1 किलोमीटर तक घसीटा है। उससे वह बेहोश हो गया। बाद में उसे मृत समझकर युवक उसे छोड़कर चले गए। 2 घंटे बाद जब होश आया तो उस रास्ते से गुजर रहे लोगों को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे उठाकर अस्पताल ले जाकर इलाज कराया। एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने खरौंदी थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में केस दर्ज कर एक नामजद आरोपी काशीनाथ भुइया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी राहुल दुबे और राकेश दुबे के घरों पर छापामारी की गई है। दोनों फरार हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
सीए इंटरमीडिएट परीक्षा सितंबर में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा 2024 की तारीखों की घोषणा कर दी है। शेड्यूल के अनुसार आईसीए फाउंडेशन 2024 परीक्षा 13, 15, 18 और 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा चार्टर्ड के विनियम 28F के तहत परिषद द्वारा अधिसूचित योजना में निहित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। दूसरी ओर सीए इंटर परीक्षा 2024 12 से 23 सितंबर के बीच होने वाली है। प्रियंका की 21 को रांची धनबाद में सभा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रांची और धनबाद में 21 मई को जनसभा करेंगी। रांची में वह कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और धनबाद में पार्टी प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रचार करेंगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड के गोड्डा और दुमका में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। कोडरमा में ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ मतदान कर्मियों को पोलिंग बूथों पर किया गया रवाना। कल होगी वोटिंग। कोडरमा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को मतदान होना है। कल होने वाले मतदान के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोडरमा के नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान कर्मियों को ईवीएम और मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। कोडरमा के इंजीनियरिंग कॉलेज में कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के 429 मतदान केंद्रों के लिए डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं, जहां अलग अलग डेस्क बनाए गए हैं। इन डेस्कों पर मतदान केंद्र पर रवाना होने से पहले मतदान कर्मियों को मतदान से जुड़ी पूरी प्रक्रिया और निर्देश बताए जा रहे हैं, ताकि वे पूरी जानकारी के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। आपको बता दें कि कोडरमा लोकसभा सीट के अंतर्गत बगोदर, राजधनवार, बरकट्टा, गांडेय, जमुआ और कोडरमा विधानसभा के इलाके आते हैं। पूरे कोडरमा लोकसभा में 2552 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 22,05,000 मतदाता कल 15 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद करेंगे। बोकारो के कसमार इलाके में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर छोड़ा पर्चा, ग्रामीणों में दहशत। बोकारो जिले के कसमार इलाके में भाकपा माओवादियों ने पोस्टरबाजी की है, इससे इलाके में दहशत है। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर कसमार प्रखंड के खैरा चातर, कसमार के विभिन्न इलाकों में पोस्टरबाजी किया गया। वहीं नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है। घटना बीते रात की बताई जा रही है। भाकपा माओवादियों ने विभिन्न स्थानों पर पोस्टरबाजी करके लोगों में दहशत फैला दी है। झारखंड रीजनल कमेटी के नाम से पर्चा भी छोड़ा गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर जब्त कर लिया। कसमार थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टरबाजी की सूचना मिली है और मामले की जांच चल रही है। बता दें कि हाल ही में बिरमन अनुमंडल के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुर्कनालों में माओवादियों ने पोस्टरबाजी की थी। उन्होंने कई पर्चे भी छोड़े थे। विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति की तिथि से वित्तीय लाभ। राज्य के विश्वविद्यालय शिक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। प्रोन्नति और उससे जुड़े अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने से संबंधित याचिका की शनिवार को सुनवाई करते हुए सरकार के बनाए परिनियम को रद्द कर दिया गया। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के क्लाउज 3 की शर्त कानून सम्मत नहीं है, इसलिए इसे रद्द किया जाता है। कोर्ट के इस फैसले से विश्वविद्यालय शिक्षकों को 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेंगे जिस दिन से प्रोन्नति और उससे जुड़े वित्तीय लाभ देय है। एमएलए फंड 1000 करोड़ से अधिक का हिसाब नहीं मिल रहा। राज्य में एमएलए फंड से दी गई 1000 करोड़ से अधिक की राशि का हिसाब सालों से नहीं मिल रहा है। ग्रामीण विकास विभाग 2 साल से सभी जिलों से हिसाब मांग रहा है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी जिलों से नहीं भेजी जा रही है। गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, दुमका जिलों में सर्वाधिक डीसी बिल लंबित है। इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर से भी समीक्षा की गई है। यह पाया गया कि अधिकांश जिलों में विधायक योजना, मुख्यमंत्री विकास योजना की बड़ी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित है। डीसी बिल का हिसाब नहीं मिलने से राशि के गबन की भी आशंका जताई जा रही है। सभी जिलों को 5 से 6 बार दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि इस संबंध में विभागीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से समारित करने के बावजूद राशि का समायोजन लंबित है। महालेखाकार कार्यालय, वित्त विभाग, योजना विभाग व मुख्य सचिव स्तर से भी इस संबंध में बार बार स्मारित किया जा रहा है। विभाग ने विभिन्न मदों में यह राशि दी है, जिसमें प्रत्येक जिला में 5 से 8 करोड़ रुपए का हिसाब बकाया है। हालांकि सरकार के सख्ती के बाद इनमें कुछ राशि का समायोजन हुआ है। इसकी सूची बनाई जा रही है। बता दें कि विधायक फंड से प्रत्येक विधायक को झारखंड में 5-5 करोड़ की राशि दी जाती है। राज्य में 82 विधायक हैं, ऐसे में 410 करोड़ रुपए प्रत्येक वित्तीय वर्ष दिए जाते हैं। विधायक
अनुशंसा से उनके विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल, सामुदायिक हॉल सहित अन्य सार्वजनिक व जनहित में कार्य कराए जाते हैं। जिलों को यह राशि दी जाती है। योजना अनुसार राशि का आवंटन किया जाता है। डीसी बिल नहीं मिलने यह पता नहीं चल रहा है कि उक्त राशि से क्या कार्य किए गए। एमपी से बिहार जा रहे 34,50,000 के 69 किग्रा गांजा के साथ 3 महिला तस्कर हटिया स्टेशन से पकड़ी गई। आरपीएफ की फ्लाइंग टीम ने हटिया रेलवे स्टेशन पर 69 किलो गांजा के साथ तस्कर को पकड़ा है। शनिवार को आरपीएफ रांची मंडल के सुरक्षा आयुक्त पवन कुमार द्वारा बनाई गई फ्लाइंग टीम ने अपराध शाखा और आरपीएफ पोस्ट हटिया के साथ मिलकर प्लेटफॉर्म 3 पर चेकिंग के दौरान देखा कि 3 महिला भारी बैग के साथ संदिग्ध तरीके से बैठे थे। संदेह के आधार पर उनसे पूछने पर उन्होंने अपना नाम बिंदु देवी, उर्मिला देवी और तेतरी देवी भभुआ, कैमूर, बिहार का बताया। महिलाओं ने खुलासा किया कि उनके पास बैग में लिपटा हुआ मारिजुआना गांजा है। बैग की जांच में 69 किग्रा गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा का अनुमानित मूल्य 34,50,000 बताया गया। आगे महिलाओं ने पूछताछ में बताया कि वे इसे आंध्र प्रदेश से लेकर हटिया पहुंची हैं। उक्त मारिजुआना को अपने निजी लाभ के लिए ऊंची कीमत पर बिहार में बेचा जाना था। सभी कानूनी औपचारिकताएं के बाद जीआरपी हटिया को सौंप दिया गया। घाटशिला में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा जमशेदपुर है मिनी हिंदुस्तान, इंडिया गठबंधन पर जमकर साधा निशाना। झारखंड के घाटशिला में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा की। उनकी यह सभा मऊ भंडार में आयोजित की गई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जमशेदपुर प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लोगों का आभार जताया और विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जमशेदपुर मिनी हिंदुस्तान है, इसलिए जमशेदपुर के लोगों का आशीर्वाद मिलने से लगता है पूरा देश आशीर्वाद दे रहा है। भारत माता की जयकारे के साथ पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि आपका उत्साह बता रहा है कि जमशेदपुर में क्या परिणाम आने वाला है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सालों तक बीजेपी संगठन का काम किया। जब कोई कहता कि चुनावी रैली है सुबह में रख लो, मैं मना कर देता था। आज सुबह सुबह इतनी भीड़ देखकर काफी खुश हूँ। वह अपने आप में नई जागृति है। आपका आभारी हूँ। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए सर्वेक्षण। झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए सभी स्कूलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से 15 जून तक स्कूलवार रिपोर्ट मांगी है। स्कूलों को 9 जनजातीय भाषा और 6 क्षेत्रीय भाषा से संबंधित रिपोर्ट देनी है। स्कूल में किस भाषा को कितने बच्चे बोलने वाले हैं, इसका आंकड़ा देना होगा। राज्य के 24 जिलों में जनजातीय भाषा संथाली हो, खड़िया, कुड़खू, मंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमिज, असुर और क्षेत्रीय भाषा बांग्ला, उड़िया, पंच परगनिया, खोरठा, कुरमाली व नागपुरी का अधिकाधिक प्रयोग होता है। सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित स्कूलों में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के प्रोत्साहन के लिए चयनित माचेत मास्टर की ओर से अपने अपने निर्धारित विद्यालयों में बच्चों के भाषाई ज्ञान और भाषा संवर्धन के लिए कार्य किया जाएगा। शहजादे की भाषा के कारण कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं लग रहे उद्योग, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? घाटशिला में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आज घाटशिला में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक विषय को कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं उद्योग की धरती में खड़ा हूं। मैं कांग्रेस को जहां जहां उनकी सरकारें हो, चाहे वह तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में हो, मैं उनको चुनौती देता हूं कि ये उनके शहजादे उद्योगों का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, निवेश का विरोध करते हैं। आने वाले दिनों में कौन उद्योगपति उनके शहरों में जाकर उद्योग करेगा? सारे निवेशक जो मिलने आते हैं वह कहते हैं हम इन राज्यों में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ उद्योगपतियों को गाली दी जाती है। उनके शहजादे की भाषा सुनकर कौन आएगा? उद्योगपति सोचते हैं कि जैसे शहजादे की भाषा है वैसे ही इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी होगी। इसलिए निवेशक सोचते हैं इन राज्यों में हमारा पैसा तो जाएगा तो डूब जाएगा, क्योंकि उनके शहजादे की भाषा बहुत खराब है। आपके राज्य में कोई निवेश करने के लिए तैयार नहीं है। आपका हक कोई छीन ले, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। शहजादा की भाषा है, उद्योगों के खिलाफ बोला जा रहा है, उससे देश के नौजवानों की जिंदगी खराब हो रही है। कोई निवेशक आपके यहाँ नहीं जाएगा, आपके हाथों से उद्योग चला जाएगा, फिर उन राज्यों के युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर जाएंगे। ग्लूटेन फ्री के नाम पर बस आपकी जेब कट रही। बाजार में मिलने वाले ग्लूटेन मुक्त उत्पादों के नाम पर कंपनियां
सिर्फ मुनाफा कमा रही है। दिल्ली एम्स के ताजा अध्ययन में पता चला है कि बाजारों में ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिलने वाले ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन तो नहीं रहता, पर सामान्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं होते हैं। एम्स के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद मखरिया के नेतृत्व में यह अध्ययन किया गया। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है। यह आमतौर पर गेहूं, सूजी, राई और कई अन्य अनाजों में पाया जाता है। एम्स ने कई सुपर बाजार और ऑनलाइन वेबसाइट पर मिलने वाले 485 ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थों और उन्हीं के जैसे लेकिन ग्लूटेन की मौजूदगी वाले खाद्य पदार्थों को अध्ययन में शामिल किया। इस दौरान पाया गया कि ग्लूटेन मुक्त खाद्य पदार्थों में ग्लूटेन सामान्य खाद्य पदार्थों के मुकाबले प्रोटीन, डायरेक्टरी फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व कम थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।